तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके 30 अगस्त 2024 को हुए एग्जामिनेशन यूजीसी नेट साइकोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर साइकोलॉजी रह गया था। साइकोलॉजी का आपका जो परीक्षा थी, मनोविज्ञान की जो आपकी परीक्षा थी, उसका जो पेपर एनालिसिस है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीट पेपर जो है अब यहाँ पर आ चुका है। और उसी के साथ साथ आपने जो है इसकी आंसर की भी आई होप अभी तक आपने इसको चेक कर लिया होगा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि इस पेपर के अंदर आपके कौन कौन से न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं, कौन कौन से नई चीजें आपको इंक्लूड की गई हैं, और उसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको मालूम है वो है आपके पीवाईक्यू। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक हम ये बात करेंगे, देखेंगे पूरे कि आपके कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर, और आपको जो है ये जान के शॉकिंग बात लगेगी कि आपका जो है पेपर जो सेट होता है वो पूरा का पूरा आपका पीवाईक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, क्या सारी चीजें हैं, और आगे अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या बातों का, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ अगर आप दिसंबर 2024 के लिए हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह मिलती हैं, ताकि आप जल्द से जल्द उनको देख के अपना जो एग्जाम है उसको यहाँ पर क्लियर करें। और मेन प्राइमा फोकस कहां पर रहता है, फोकस रहता है आपके पीवाईक्यू के ऊपर। जितने अच्छे से, जितने बेहतर तरीके से आपको पीवाईक्यू बनेंगे, उतने बेहतर तरीके से आपके नंबर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है आपका री एग्जाम जून 2024 वाला। ठीक है, उस पेपर के सारे सवाल आपको जो है यहाँ पर आपको सारे इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि आपकी हिंदी की नहीं है। तो अगर आप किसी के पास आपका हिंदी का पेपर है तो आप क्या करेंगे, उसको आप हिंदी वाला पेपर अपना यहाँ पर सेंड कर देंगे, तो आपको उसकी पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी जैसे ही वो बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है आपके सामने वो कौन सा है। सबसे पहला सवाल देखिए, ये है आपका पीवाईक्यू रिपीट। ठीक है, तो इसको आप मार्क करते चलेंगे साथ साथ में, ये है आपका पहला नंबर का पीवाईक्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, डार्ले लटाने का आपको पूछा है। इसके बारे में आपको ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, आपको इसको आपको अरेंज करना है, इसको आपको जमाना है। और हर बार आप देखेंगे कि इस सवाल से आपको यही पूछा जाता है कि पहले क्या होगा, आप इमरजेंसी नोटिस करेंगे, देखेंगे या नहीं देखेंगे। ठीक है, नोटिस करना है, एक्शन लेना है, डिफाइनिंग एन इमरजेंसी। सारे के सारा आपका जो है ये 2019 में भी पूछा गया है आपसे, 2021 में भी पूछा गया है, और उसके बाद एक और सेशन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर पहला, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तो अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, आपने 2019 से लेकर के 2024 तक का जो पेपर हुआ था उसके आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए। आपने कहाँ फोकस कर दिया, फोकस कर दिया आपने जून में जो एग्जाम हुआ था खराब वाला, उस पर आपने फोकस कर दिया, लेकिन पहले ही आपको बताया था कि वहां से आपको ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पहला सवाल, जो कि क्या है, कंप्लीटली आपका एज इट इज पीवाईक्यू है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, आपसे आपसे पूछा है स्किल के बारे में। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपकी यूनिट नंबर 5, जहां पर आप पढ़ते हैं किसके बारे में, लर्निंग के बारे में। ठीक है, लर्निंग में आपका एक और टॉपिक आ जाता है स्किल लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर, उसी के साथ साथ आपको जो है थिंकिंग वाले पॉइंट से भी यहाँ पर इसको लिंक किया हुआ है। तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका इस बार का न्यू कंसेप्ट है। ठीक है, इसके पहले आप इस प्रकार के सवाल इसको नहीं देखेंगे। 2019 से अगर हम बात करें खास तौर पर, इसी स्किल से संबंधित एक सवाल पूछा गया था आपसे, कब पूछा गया था आपसे, जून 24 के अंदर। ठीक है, जून में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपसे पूछा गया था इसके बारे में, लेकिन उससे पूर्व कभी भी आपको इस प्रकार की चीजें यहाँ पर नहीं पूछी हुई है। ठीक है, तो अब इनका ध्यान यहाँ पर जा रहा है। तो अगर आपका मान के चलिए पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है, या फिर अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आगे के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे क्या करेंगे, इस पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली 2 टाइम से आपका ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है आपका क्या हो रहा है, अगेन आपको यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको जो है जून के अंदर भी आपसे इसी संबंधित सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ओके, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर फॉरगेटिंग। ठीक है, अगेन आपका टॉपिक लिया है कहां से, मेमोरी के ऊपर से लिया गया है, कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये भी क्या है आपका, इसको हम काउंट करेंगे सेकंड पीवाईक्यू जो हमारा रिपीट हुआ है, कि जब आप भूलते हैं, फॉरगेटिंग होती है आपकी, तो क्या सारी चीजें यहाँ पर होती है। ठीक है, तो देखिए, ओल्डर इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही है नए वाले के साथ, न्यू कर रही है यहाँ पर। तो देखिए आपका प्रोएक्टिव इनहिबिशन, रेट्रोएक्टिव वाला जो था, ठीक है, वो भी आपको इसी में इंक्लूड कर दिया है। सवाल थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर घुमाया है, थोड़ा सा ट्रिकी किया है यहाँ पर, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा सवाल नंबर 2, जो कि क्या है आपका, जो कि आपका यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीटेड है। ये है आपका टॉपिक मेमोरी से संबंधित। इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगेन आपका ये जो गैमलर वाला सवाल है, ये भी क्या है, ये भी आपका यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीटेड है। ठीक है, कोटा सैंपलिंग, क्लस्टर, स्नोबॉल, यहाँ पर आपका आंसर शायद स्नोबॉल दिया हुआ है। ठीक है, सेम आंसर आपको जो है प्रीवियस पेपर के अंदर भी, जून वाले के अंदर भी आपको जो है इसी प्रकार से कुछ आपका इसका आंसर भी था। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, एक गैमलर को पकड़ेंगे, फिर वो 2 को और पकड़ाएगा, फिर वो आगे और 2 को पकड़ाएंगे। इस प्रकार से आप सैंपलिंग जब करेंगे तो उसको आप क्या कहते हैं। ठीक है,
तो ये है आपका सवाल नंबर 3 जो कि क्या है आपका, जो कि यहाँ पर आपका पीवाईक्यू रिपीटेड है सीधा का सीधा। ठीक है, ओके। अगला देखिए यहाँ पे अगेन साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको जमाना है कि किस प्रकार से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सारी चीजें होती है। सिंपल सा आपका निमोनिक है OAPLG। अभी तक पूछते थे वो ओरल पहले आएगा, एनल पहले आएगा, फेलिक पहले आएगा। इस बार क्या किया है, थोड़ा सा लंबा कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखा गया है कि आपको मालूम पड़ रहा है या नहीं कि ओरल के अंदर इनमें से क्या होता है, एनल के अंदर इनमें से क्या होगा, फेलिक के अंदर इनमें से क्या होने वाला है। ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि आपको डीप नॉलेज वाला हिसाब से आपको सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ये भी आपका देखिए पीवाईक्यू है, हर बार आपको रिपीट कर रहे हैं फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में। ठीक है, निमोनिक है आपका OAPLG है आपका, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये आपका हर बार रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होगा। ठीक है, इसलिए देखिए इस सवाल को छोड़ा था कहां पर उन्होंने जो है जून 2024 के अंदर इसको नहीं पूछा था, क्योंकि खराब पेपर था, वो सारी चीजें हुई आपको मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है, इस पेपर के अंदर आपको देखिए पियागेट का उल्लेख भी मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड का भी उल्लेख आपको देखने मिल गया है, उसी के साथ साथ आपको जो है कोलबर्ग का उल्लेख देखने में मिलेगा, और आपको जो है एरिक्सन के बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 4 जो कि डायरेक्ट आपका कहां से है, आपका पीवाईक्यू से है। तो इन चारों में से अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। ये आपका कौन सा है, ये आपका न्यू टॉपिक है, ये आपका यहाँ पर न्यू कंसेप्ट इन्होंने लाया हुआ है। ठीक है, अब किसके बारे में पूछ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको ब्रूनर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर हमारे नवीन वाले टॉपिक के अंदर, यानी कि न्यू टॉपिक के अंदर। इसके बाद देखिए अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द थ्योरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर। ठीक है, हेल्थ बिहेवियर के बारे में, तो ये हमारा सवाल कौन सा है, हमारा सवाल नंबर 5 है, जो कि क्या हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। ठीक है, 5th नंबर का सवाल आपका पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखिए प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी पहले दी हुई है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको डीबीटी के बारे में यहाँ पर पहले पूछा हुआ है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है वो थ्योरी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी देखिए आपको रिफ्लेक्शन एक्शन भी शायद आपको यहाँ पर पहले पूछा हुआ है। बाकी ये जो तो है आपको इन दोनों को यहाँ पर न्यू इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन अगर आपको इनके बारे में जानकारी है, ये सारे कहाँ है आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया है यहाँ पर आपके नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं आराम से तो क्या होगा, आप इस आंसर तक आप यहाँ पर सही से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर अगेन सवाल नंबर 6 इसको इंक्लूड करेंगे। हर बार देखिए आपसे पूछते हैं स्कूल्स के बारे में, किसको जमाना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये तो आई होप आप सभी ने इसको जो है सही सही इसका आंसर किया होगा, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, इस प्रकार से आपने इसको प्रॉपरली ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया होगा। ये था आपका 6 नंबर का सवाल, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका पीवाईक्यू रिपीट। उसके बाद देखते हैं आगे और सवाल है। अगेन देखिए आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, ये आपका कौन सा सवाल, ये है आपका सवाल नंबर 6 हो गए थे यहाँ तक, अभी ये है आपका सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 है आपको, जो कि क्या है, जो कि आपका यहाँ पर है पीवाईक्यू रिपीट। 7 नंबर के सवाल आपका जो है पीवाईक्यू रिपीट है। प्रीमैक प्रिंसिपल पहले पूछा हुआ है, ज़िगार्निक आपको पहले पूछा हुआ है, क्रेस्पी आपको नहीं पूछा था, लेकिन आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और स्प्रेड ऑफ इफेक्ट देखिए यहाँ पर आपको नया पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2-3 आप ऑलरेडी चीजें पहले देख चुके हैं, इसको मे भी आपने नहीं देखा हो, लेकिन अगर आपको इन तीनों के बारे में जानकारी है तो क्या कर लेंगे आप, इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे जानकारी लगेगी आपको, आपको लगेगी पीवाईक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो पीवाईक्यू करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके लिए नेसेसरी है आगे आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 7। अब देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 8 के बारे में। ठीक है, एडवांस एम्पैथी एज पर डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग। आपसे देखिए हर बार पूछ रहे हैं आपसे ईगान के बारे में। ठीक है, पता नहीं क्या इनको ईगान से हो चुका है, शायद किताब उनके हाथ लग गई होगी। ठीक है, जो भी हुआ है उनके साथ में, लेकिन आपको देखिए हर बार आपको ये रिपीट कर रहे हैं। कनेक्ट आइलैंड करेंगे, थीम आइडेंटिफिकेशन। अगेन आपका देखिए ये सवाल नंबर 8 जो आपका यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीट किया हुआ है। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो समझिए इस बात को, पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए द लीडिंग न्यूरोसाइंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। अभी तक हमने 8 देख लिए हैं, ये आपका जो है ये आपका न्यू टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, न्यू टॉपिक इंक्लूड किया है जहां पे किसके बारे में बात करते हैं, आपको न्यूरोसाइंस के बारे में। अगर आप इसको देखेंगे तो इससे संबंधित आपको देखिए 18 जून वाले पेपर के अंदर आपको सवाल पूछा गया था, जहां पर न्यूरो साइंटिस्ट जो है क्या सोचते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में या इमोशन के बारे में, इस प्रकार से सवाल वहां पूछा था। यहाँ पर आपसे पूछा है इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो न्यूरो साइंस आपको जो ध्यान रखना है आगे आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि आप जो दिसंबर में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूरो साइंस को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे हमारे नवीन टॉपिक के अंदर। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9 हाईली रिपीटेड सवाल आपका देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 9। ये आपका क्या है, अगेन आपका 9 सवाल जो है आपके यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीटेड है। ठीक है, आपको देखिए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है मालूम है, पर्सनैलिटी एंड एनएक के बारे में कौन बात करता है वो देखिए, अराउजल थ्योरी और एसडीटी थ्योरी। अब देखिए
अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो एसडीटी थ्योरी है यही आपसे पूछी गई है, कहां पर, यही आपसे पूछी गई है बाद में, यानी कि पैराग्राफ के अंदर भी। तो देखिए एक ही सवाल से आपको जो है दो आंसर आपके निकल जाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम के अंदर भी अलर्ट रहना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी आपको अलर्ट रहना है। हल के बारे में देखिए, हल के बारे में आपसे एक और सवाल पूछा गया है आगे। इस प्रकार से आपको अटेंटिव रहना है। तो अगर आपने इसको सही से सॉल्व कर दिया तो आप मान के चलिए आप 3 से 4 सवाल आप सही कर लेंगे पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। क्योंकि आगे जो सवाल आप देखेंगे उनमें आपको इनका उल्लेख मिलेगा, इनका आपको यहाँ पर उल्लेख देखने मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, ये आपका था सवाल नंबर 9। अभी हम कौन से सवाल पे हैं, अभी हम हैं सवाल नंबर 12। अभी तक आपने टोटल 12 सवाल देख लिए हैं और 12 में से आपके जो है 9 क्या है, 9 आपके कंप्लीटली आपके पीवाईक्यू आपको पूछे हुए हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, केवल आप पीवाईक्यू लगाएं अच्छे से, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। उसके बाद देखिए एक और सवाल, सवाल नंबर 10 आपका पीवाईक्यू रिपीटेड इन द डिजीज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कितनी बार पूछ रहे हैं आपसे कि इसके अंदर क्या होता है ना। माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होती है, मोटी हो जाती है, बम्प आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको बताया भी हुआ है और आपको पीवाईक्यू में आपको पूछा भी हुआ है इसके बारे में, ठीक है। कौन बनाता है, क्या बनाता है, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि ये करती क्या है। आगे देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 11 इसको इंक्लूड करेंगे, जो कि क्या है आपका पीवाईक्यू रिपीट है। लास्ट 3 टाइम से देखिए आप कंटिन्यूसली आपको सवाल में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम्स नहीं, 16 मार्च को पूछा था आपसे, देन आपको दिसंबर 23 के पेपर में पूछा हुआ है, देन आपको जून वाले में पूछा हुआ है। 4 टाइम्स कर लीजिए यहाँ पर। और फिर उसके बाद देखिए आप आपको यहाँ पर आपका जून 30 यानी कि 30 अगस्त वाला जो आपका एग्जाम है उसके अंदर भी आपको पूछा हुआ है। मतलब 4 बार से ये इक्वेशन वाला सवाल आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। कभी इसके बारे में पूछते हैं, कभी इसके बारे में पूछते हैं। इस बार देखिए इन्होंने बी के बारे में पूछा हुआ है, हो सकता है अगली बार आपको एक्स के बारे में पूछे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये क्या होता है इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये सवाल देखिए 4 बार से कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है आपका सवाल। तो क्या करना है आपको, और अगर आपने फिर भी इसको गलत किया है तो बताइए गलती किसकी है, ठीक है। इसलिए आपको पीवाईक्यू लगाना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने 14 सवाल देखे हैं अभी तक टोटल, और 14 में से आपके 11 क्या हैं, 11 आपके सूखे सूखे गीले गीले जो है आपके पूरे पूरे यहाँ पर पीवाईक्यू आपको पूछ रहा है घुमा फिराकर, और कुछ नहीं कर रहा है, पीवाईक्यू से ही आपको सवाल बना के पूछ रहा है। उसके बाद देखिए एक और सवाल अगला यहाँ पर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यहाँ पर पीवाईक्यू है। सिंपली आपसे पूछा है किसके बारे में, आपसे फुल फॉर्म पूछा है पास मॉडल का क्या होता है, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा है सवाल नंबर 12 के अंदर कि आपको पास मॉडल का फुल फॉर्म भी आता है या नहीं आता है। तो ये तो आई होप आप सभी ने इसको सही किया होगा यहाँ पर इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो है एक नया कंसेप्ट यहाँ पर लाया हुआ है, कहाँ से, आपके बुद्धिज्म से, है ना। अब हो सकता है 2015, 16, 17, 18 कभी पूछा गया हो इसके बारे में, लेकिन 19 से आपको इस संबंधित सीधा सीधा सवाल ऐसा नहीं पूछा गया है। तो इसको इंक्लूड करेंगे कहाँ पर, हम इसको इंक्लूड करेंगे हमारे न्यू वाले टॉपिक के अंदर कि ये जो है आपका नया टॉपिक है। लेकिन अगर आपने हमारा फ्री लेक्चर देखा था एग्जाम के पूर्व, टॉपिक नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में, तो वहां पर ये सारी चीजें जो थी वहां पर आपको एक्सप्लेन की गई थी, है ना। मग्गा वगैरह के बारे में देखिए, मग्गा का मार्क कर दिया है, बताया था, तो आपने उसको सही एग्जाम में मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आपका न्यू कंसेप्ट यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए एक नया कंसेप्ट आएगा, उसके बाद अगेन आपको पीवाईक्यू देखने मिलेगा। तो ये है आपका पीवाईक्यू नंबर कौन सा, ये है आपका पीवाईक्यू नंबर 13, ठीक है। एक्शन रिसर्च, एक्शन ये इसका आपको निमोनिक भी बताया हुआ है ना। ये देखिए आपको दिसंबर में रिपीट हुआ है 23 के बारे में। जून 24 का जो री एग्जाम के पहले हुआ था 18 जून को, उसमें पूछा गया है आपसे। और अब देखिए यहाँ पर जून 24 30 अगस्त वाला जो है उसमें भी आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप क्या करते हैं। उसी के साथ साथ जून 23 के अंदर भी आपको पूछा गया था इसी संबंधित सवाल। तो देखिए 4 बार से एक ही एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है उनके पास, इसलिए आपको जो है पीवाईक्यू लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है आपका सवाल नंबर 13। अब आगे देखिए, आगे ये देखिए अगेन यहाँ पर नया कंसेप्ट लाए हैं उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। न्यू कंसेप्ट आपको इंक्लूड किया है यहाँ पर कि क्या आप सही से आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं है हर किसी का दिमाग उस प्रकार से चले, ठीक है। तो इसको नया टॉपिक मान के हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अभी तक हमने 13 सवाल यहाँ पे देखिए यहाँ पर देख लिए हैं, जो कि क्या है आपके पीवाईक्यू रिपीट है। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 14 आपके लिए यहाँ पर, जो कि क्या है अगेन पीवाईक्यू है। आपसे क्या पूछा है, नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा। ये आप देखिए हर बार आपसे पूछ रहे हैं। जून वाले में आपसे पूछा था किसके बारे में, आपसे पूछा था यहाँ पर फ्राइडमैन नहीं दिया हुआ है, फ्राइडमैन के बारे में आपसे पूछा हुआ था जून के अंदर। अब यहाँ पर देखिए आपसे किसके बारे में पूछा हुआ है, नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो भी इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या है, पीवाईक्यू है ना। इसके पहले भी आपसे पूछ चुके हैं इसी के बारे में, आई गेस 2021 में आपको पूछा गया है ऐसा सवाल। अगला देखिए ये तो एक कौन सा सवाल हुआ, सवाल नंबर 14 आपका यहाँ पर होता है, सवाल नंबर 14। अब आगे देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 15 यहाँ पर,
द फंक्शंस ऑफ गाबा के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 15 आपका जो है क्या है, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है। अगर आपने इसको गलत किया है तो आप क्या कर रहे हैं, 16 मार्च का पेपर देखिएगा जाकर, वहां पर आपको सेम सवाल आपको पूछा गया है, बस क्या है वर्डिंग्स यहाँ पर डिफरेंट है और कुछ नहीं है। गाबा क्या करता है, एक्साइटेटरी होता है, इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी होता है, एक्साइटेटरी होता है, क्या होता है वो कब मालूम पड़ेगा, जब आपने 16 मार्च का पीवाईक्यू आपने अच्छे से लगाया होगा। आप चुटकियों में सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है फिर सवालों के अंदर, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका सवाल नंबर 15 यहाँ पर। ठीक है, तो अगर अभी तक हमने 20 सवाल देख लिए हैं तो 20 में से 15 कौन से हैं आपके, 20 में से 15 आपके जो हैं सीधे सीधे आपके पीवाईक्यू यहाँ पर पूछे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 आपका अगेन पीवाईक्यू रिपीटेड है यहाँ पर। सवाल नंबर 16 पीवाईक्यू, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा लगता नहीं है कि किसी और एग्जाम में इससे ज्यादा पीवाईक्यू आते होंगे, पता नहीं वो तो खैर, लेकिन यहाँ हो सकता है कि लोग पीवाईक्यू पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो तो वो जाने, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। ठीक है, एनर्जेटिक स्ट्रेस, एर्गोनॉमिक, एंथ्रोपोजेनिक, ट्रॉपिकल स्ट्रेस, ये आपको आई गेस जून 23 में आपको पूछा गया है। ठीक है, जून 23 में पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि कौन सा स्ट्रेस कब होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है, थोड़ा सा यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग आपको सोचने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पेपर के जो सारे ऑप्शंस थे उनको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको बड़े आसानी से आप इसको सही यहाँ पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपके लिए जो है पीवाईक्यू लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हमने यहाँ पर 16 सवाल देख लिए हैं, अगर काउंटिंग सही चल रही है हमारी तो 16 सवाल देख लिए आपके, जो कि क्या है, जो कि आपके यहाँ पर हैं पीवाईक्यू। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रीइंफोर्समेंट थ्योरिस्ट। थॉर्नडाइक, गुथरी, हल, स्किनर। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसको आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कि थॉर्नडाइक किसके बारे में बात करते हैं, हल किसके बारे में, स्किनर किसके बारे में। ठीक है, तो चाहे तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि सीधा सीधा आपको कभी ऐसा पूछा गया नहीं है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन 16 सवाल अभी तक आपने यहाँ पर देख लिए हैं और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर आता है सवाल नंबर 17 नंबर का सवाल, जो कि क्या है आपका सीधा सीधा आपका पीवाईक्यू है। एन वीवो के बारे में अगर आपको मालूम है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे और कुछ भी आपको नहीं करना है। ये आपसे पूछा गया था आई गेस दिसंबर 23 के पेपर के अंदर, और वही देखिए आपको रिपीट करके पूछा हुआ है, कहां पर आपको पूछा हुआ है इस बार। ठीक है, यानी कि जून के एग्जाम के अंदर। ठीक है, सवाल नंबर 17 आपका जो है कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू है। अगर आपको पता था कि वहां पर दिसंबर में अगर आपने आंसर गलत किया, एन वीवो को आप मार्क नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर अगर आपने एन वीवो को मार्क कर दिया तो आप जो है सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17 के बाद 18, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं फिलहाल के लिए क्योंकि ये जो है काफी समय से पूछा नहीं गया था, मे बी उसके पुराने पेपर में आपको पूछा गया हो। एरोस लव, लूडोस लव, स्टोरेज लव, अगापे लव, ये जो होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है नया टॉपिक नहीं है, पहले पूछते थे लेकिन अभी इन्होंने कुछ टाइम से बंद कर दिया था, तो इसको आप जो है फिर से पढ़ना, रिफ्रेश करना इसको स्टार्ट करेंगे, इस टाइप्स ऑफ लव के बारे में यहाँ पर अलग अलग चीजें। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए अब ये नया सवाल है आपके लिए। ठीक है, एक और नया कंसेप्ट यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। अभी तक हमने 17 सवाल देख लिए हैं जो कि क्या है आपके सीधा सीधा आपके पीवाईक्यू रिपीटेड है, यानी कि 25 में से हम 25 सवाल देख रहे हैं, 25 में से आपके 17 सवाल आपके सीधे सीधे कहां से पूछे गए हैं, आपके पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिटरेरी वर्क्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है, यानी कि साहित्य में किसने क्या किया हुआ है, डिफरेंट फेजेस ऑफ योगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब ये सवाल को देखिए बनाया गया है ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग गलत करें, कट ऑफ को मैनिपुलेट करने के लिए, कट ऑफ को ऊपर नीचे करने के लिए ये सवाल डाला गया है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप 90% लोग क्या करेंगे, इसको आप गलत आंसर करेंगे, 10% जो सही करेंगे उनका क्या है, उनका लक अच्छा होगा या फिर उन्हें थोड़ा बहुत जो है कभी पढ़ा हो या उसके बारे में जानकारी रखते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उनका आंसर सही निकल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम को आप देखेंगे तो क्या करेंगे, इसका आंसर आप गलत ही देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कब क्या हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपका आंसर सही भी हो गया तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आगे अगर कोई ऐसा सवाल है तो हो सकता है आपको वहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अब आपने ये नहीं करना है कि अब आप क्या करें, सारे के सारे लिटरेरी वर्क्स के बारे में जाके पढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम के लिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप मान के चलिए गारंटीड 100% आप जो है अगली बार भी आपका स्कोर लो रहेगा। ठीक है, 100% आपका जो स्कोर है वो लो रहेगा। अगर आपने क्या किया, अगर आप इस सवाल के पीछे भागे कि मैं जो है सारा पढ़ लूंगी या सारा पढ़ लूंगा कि किसने क्या लिखा हुआ है योगा के बारे में। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस अगर आप ये एग्जाम एम कर रहे हैं तो, है ना, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम यूनिट 1 फिर से पढ़ेंगे और इसमें हम अच्छे से करेंगे, तो आप जो है गलत दिशा की ओर जाने की ओर अग्रसर हैं। सवाल के लिए आपको इस सवाल के लिए खासतौर पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपका ये आगे रिपीट होगा। होगा तो सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो सकता है, होगा तो रिपीट होगा सेम टू सेम। उसमें से क्या करेंगे, बस एक ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे कुछ नया इंक्लूड कर देंगे, या फिर इसको एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे कुछ नया इंक्लूड कर देंगे और आपसे पूछेंगे।
तो थोड़ा सा अगेन आपको 50-50% चांसेस रहेंगे। उस टाइम में क्या होगा, आपको ऑप्शन जो रहेगा वो इजी मिल जाएगा, ठीक है, ताकि अगर आपने इस सवाल का सही आंसर क्या है अगर आपको वो मालूम पड़ गया, अभी देखिए कैसे होता है यहाँ पर, अगर आपको मालूम पड़ गया कि इसका सही आंसर क्या है आंसर की देखने के बाद, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब वो सेट करेंगे तो उसमें कुछ एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो इन सबके या तो बाद में होगा या इन सबके पहले होगा, ठीक है। बाकी मान के चलिए आपको पूरा ऑर्डर मालूम है किस ऑर्डर में क्या हुआ था, ठीक है, तो या तो इनके बाद में क्या हुआ था वो कोई एक एलिमेंट डाल देंगे या फिर इनके पहले जो हुआ था वो एक एलिमेंट डाल देंगे, बाकी सेम टू सेम यहाँ पर सारी चीजें रहेंगी। अब तब तो यार थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पर गेस करना होगा, लेकिन नॉट रिकमेंडेड कि आप इसके लिए परेशान होंगे। और इस सवाल, हाँ इस सवाल को करना है आपको, आगे आपको ये सवाल रिपीट होता हुआ मिलेगा, ये वाला मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है यहाँ पर कि आपको रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, द थ्योरी विच इज यूज्ड टू कंपेयर जजमेंट, यहाँ पर आपको सवाल पूछा हुआ है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका पीवाईक्यू रिपीट है। सबलिमिनल देखिए बारे में अगर आपको मालूम है, सिग्नल के बारे में मालूम है, ये दोनों आपको मालूम नहीं होगा तो ये पीवाईक्यू कह भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी पूछा हुआ है, ठीक है। एसडीडी थ्योरी और डिसीजन प्रोसेसिंग थ्योरी, जजमेंटल थ्योरी क्या होती है, ये क्या करेंगे आप आगे के लिए इन दोनों को पढ़ के जाएंगे, बाकी ये दोनों आपको ऑलरेडी आता ही है, ठीक है। ओके, लेकिन सवाल रिपीट ऐसा सेम टू सेम होगा, अब ये पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18, जो हमारा उद्देश्य है वो है कि पीवाईक्यू आपको बताना कि पीवाईक्यू आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू नंबर 18 आपका यहाँ पर आ चुका है, कोलबर्ग की स्टेटस जो है मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है ना, इंडिविजुअलिज्म होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी को बस यहाँ पर पूछ लिया आपसे स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको जो है सही सही आंसर करते बनना चाहिए, कब बनेगा, जो आपने वो सारी स्टेप्स आपको याद होंगे, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एंड देन उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, ठीक है। सवाल है आपका पीवाईक्यू 18 नंबर का, लेकिन इजी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या कैसे इसका आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर ये जो है रेजिलियंस से आपसे पूछा हुआ है ना, रेजिलियंस के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि रेजिलियंस में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये भी देखिए आपका क्या है, ये भी आपका पीवाईक्यू रिपीट है, ठीक है। रिचर्डसन का रेजिलियंस मॉडल, तो अगली बार पूछेंगे आपसे क्या रेजिलियंस के बारे में, इनमें से किसने बताया हुआ है, तो किसका बारे में नाम, किसका नाम लेंगे आपने नाम लेंगे वहां पर रिचर्डसन का, ठीक है। ओके, ऐसे आपको पीवाईक्यू पढ़ना होता है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स के अंदर, जहां पे आपको पीवाईक्यू के बारे में और डिटेल में जानकारी मालूम पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 19 नंबर का पीवाईक्यू है, री इंटीग्रेशन विद लॉस, ठीक है, हमको क्या होता है, ये होता है, और डिसरप्शन होता है, ये सब चीजें हैं। ये इंडेक्स और ये जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में पूछा गया था, लेकिन है आपका क्या, ये आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू भी है, और इसको कह सकते हैं कि नया टाइप का भी है आपका ये, ठीक है, ये पीवाईक्यू भी है आपका और ये न्यू टाइप का भी है, ठीक है। 19 वाला जो है आपका 19 प्लस, ये क्या है, ये आपका पीवाईक्यू भी है, प्लस आपका यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट भी है, आगे आपको ये कंफर्म रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप आगे के लिए एम कर रहे हैं, आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रेजिलियंस और इसी के साथ साथ आपका पीटीजी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूनिट नंबर 10 से। ऑलराइट, ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल, ये तो लगता है फेवरेट सवाल हो चुका है उनका, सवाल नंबर 20, ये क्या है आपका पीवाईक्यू है, स्क्रीप प्लॉट आइगन वैल्यू कैसे कैसे करते हैं, ये क्या है। अब ये देखिए, ये जो लिटरल एनालिसिस है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, दिसंबर 24 में गारंटीड, या तो 24 में मिलेगा या आपको 25 में आपको फिर से पूछेंगे आपसे कि ये क्या होता है, इसके अंदर होता है या नहीं होता है, तो आगे के लिए आपको इसको पढ़ के जाना है। इसके बाद देखिए अगेन आपसे पूछा है यहाँ से, ये है आपका सवाल नंबर 21, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका पीवाईक्यू रिपीट, ठीक है, कि यहाँ पर टेस्ट वेरिएंस, पियरमैन ब्राउन फार्मूला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, एक और बात देखिए, दिसंबर में आपको पूछा गया था सवाल, ये बस सवाल का पैटर्न चेंज किया हुआ है, प्लस आपको 18 जून को पूछा गया है, प्लस आपको अभी यहाँ पर भी पूछा गया है 30 अगस्त को। तो आप देख रहे हैं सवाल हाईली रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बस उनकी जो वर्डिंग्स है उनको यहाँ पर चेंज कर देते हैं। अगेन देखिए आपका 12 जुलाई 2022 का सवाल है आपका यहाँ पर, ये ठीक है, 12 जुलाई को आपको पूछा गया था सवाल ये। अगेन ये सवाल जो है आपका, ठीक है, सवाल नंबर 22 आपका जो है ये क्या है, ये आपका पीवाईक्यू चल रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 22 आपका ये पीवाईक्यू है, मतलब 31 सवाल में से आप 22 सवाल, 23 देखिए यहाँ पर, ये 23 नंबर का सवाल है आपका, जो क्या है, जो कि आपका पीवाईक्यू है यहाँ पर है। एचपी एक्सिस देखिए आपको दिसंबर में पूछी गई थी, ठीक है। आर्ट थेरेपी आपको देखिए ये नया इंक्लूड किया है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आपका हाईली रिकमेंडेड आपका पीवाईक्यू है सवाल नंबर 23 का, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये अगेन गेस्टाल्ट वाला है, अगेन ये देखिए आपको पूछा हुआ है सवाल नंबर, नहीं इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, थोड़ा सा नया सवाल है, यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मोलर के बारे में, फेनोमेनोलॉजिकल के बारे में, कॉग्निटिव के बारे में, ये सब आपको पूछा हुआ है कहाँ पर, 18 जून वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। 18 जून वाले एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक और नया कंसेप्ट, एक और नया पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है, दुख वैराग्य क्रोध उत्साह
कब महात्मा गांधी और पतंजलि का पता नहीं कब इन्होंने देख लिया क्या हुआ कि वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे नॉन वायलेंस। तो ये आपका न्यू टॉपिक है, आगे आपको रिपीट नहीं होगा कभी भी ये सवाल, ठीक है। आप चाहें तो परेशान हो सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप अगर फिर से देखेंगे कि महात्मा गांधी और पतंजलि के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो लाइकली इम्पॉसिबल। हाँ, 10 साल बाद आपसे पूछ सकते हैं मे बी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखिए अगला सवाल, अगेन आपका सवाल नंबर 24, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं आपसे। किसने क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, रियलिटी थेरेपी के बारे में, गेस्टाल्ट के बारे में और इसके बारे में। इसको आप बड़ी आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 आपका जो है पीवाईक्यू अभी भी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। इसमें देखिए किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं दिया हुआ है। डी के साथ आपका 4 जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एम्प्टी चेक टेक्निक कहाँ होती है, गेस्टाल्ट में इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर तक आप ऑलरेडी पहुंच जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए आपने सवाल नंबर 24 सवाल आप जो देख चुके हैं अभी तक, वो कौन से हैं आपके, वो हैं आपके पीवाईक्यू। अब अगला देखिए सवाल नंबर 25, ये भी क्या है आपका पीवाईक्यू। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आपको किस प्रकार से एक बॉक्स में से आपको ये सवाल निकाला गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग आइटम बायस। आइटम बायस के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा इन चारों में से। जो सही आंसर है वो क्या है आपका सवाल नंबर 25, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका पीवाईक्यू, ठीक है। तो 25 सवाल आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके जीवन में। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपको पूछ रहे हैं 26 नंबर आपका पीवाईक्यू, नॉमिनल ऑर्डिनल इक्वल इंटरवल एंड रेशियो। आपकी स्केल्स दी हुई हैं। अभी तक क्या पूछ रहे थे कि किसमें क्या होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो किसमें मिलता है। थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के सवाल को घुमा दिया है और आप वहां पर देखा है कि आप एनालिटिकल तरीके से इसको आप सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं, इसका सही आंसर आप कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो 26 मिनट चल रहे हैं, 26 सवाल आपके देख लिए हैं। अगला देखिए सवाल नंबर 27, अगेन आपका पीवाईक्यू है। आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको ये सारे के सारे सवाल वहां पर देखने मिलेंगे जिनको भी यहाँ पर पीवाईक्यू बोल के मेंशन किया जा रहा है। वेदना विज्ञान रूप सन्ना, सेम टू सेम सवाल आपको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। 27 नंबर का सवाल आपका जो है यहाँ पर पीवाईक्यू चल रहा है। अगला सवाल देखिए, अगेन आपका सवाल नंबर 28, ये क्या है आपका पीवाईक्यू है। ब्रोकाज एरिया में क्या होता है, वेर्निकी में क्या होता है, बार बार आपसे पूछ रहे हैं। स्पेरी एरिया क्या है और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या है, ये भी आप जानते हैं। पीवाईक्यू अगर आपने लगाया हुआ है तो ये जो ब्रोकाज एरिया है, ये जो वेर्निकीज एरिया है, ये क्या है आपका सवाल नंबर 28, जो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू के तौर पे आपको यहाँ पर पूछा हुआ है कि इसमें कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट नहीं करने के लिए। अगला सवाल देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर के बारे में, अगेन आपका देखिए सवाल नंबर 29, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू, है ना। क्लोजर के बारे में आपको मालूम है, पार्सिमोनी के बारे में आपको देखिए पेपर 1 के अंदर भी आपको पूछा हुआ है, यहाँ पर पेपर 2 के अंदर भी पूछा हुआ है। तो बाकी ये जो दोनों हैं ये यहाँ पर आपके न्यू हैं। उसके अलावा आप इसको जो है इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 29 आपका चल रहा है, जो कि अभी तक क्या है पीवाईक्यू है। 40 में से 29 सवाल आपका देखिए पीवाईक्यू है, और ये जो है आपका ये नया सवाल है, ठीक है। सुलिवान की बेसिक मोड थ्योरी, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये नियो फ्राइडियन में घुस रहे हैं आजकल, ठीक है। नियो फ्राइडियन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि आगे के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 30, हाईली रिपीटेड सवाल है ना, डिसऑर्डर्स के बारे में, सिंड्रोम के बारे में। ये आप देखेंगे 21 में पूछा हुआ है, मार्च में पूछा हुआ है 23 के, और आपको पूछा हुआ है मार्च में 23 के 16 मार्च वाले में, ठीक है। सेम सवाल आपको पूछा हुआ है, ऑप्शंस वगैरह कराया हुआ है कई बार आपको, तो अगर आपने इसको गलत किया है तो जिम्मेदार आप स्वयं हैं, आप पीवाईक्यू अच्छे से नहीं लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये आपका 30 नंबर का पीवाईक्यू है, प्लस आपको देखिए आगे जाके इन्हीं में से आपको सवाल बना के इसी पेपर के अंदर आपको एक और सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है 2 सवाल में से आपके 4 सवाल बनाए गए हैं इस पेपर के अंदर। तो आपको जो है स्मार्टली उसको एग्जाम देते वक्त भी आपको उसको एसेस करना है कि ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर अगेन आपको जो है ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, सवाल नंबर 31, क्रोनबर्ग अल्फा कब इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल, ये आपसे आई गेस जून में पूछा हुआ है, जून 18 वाले में, ठीक है। ओके, सवाल कितने हो गए यहाँ पर अभी तक होगा यहाँ पर हमारे 31। अगला सवाल देखिए मास्लो के नीड के बारे में पूछा हुआ है ना, ये जो पिरामिड बनता है किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम पीवाईक्यू इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है नया टाइप का सवाल है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लीव कर देते हैं कि दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर ये है, ये आपका देखिए नया टाइप का सवाल है, मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पहले आपसे पूछा हुआ है जून 23 के अंदर, ठीक है। जून 23 में आपको पूछा हुआ है यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है, कि क्या होता है, किसने दिया है, कैम्बेल एंड फिस्के वहां पे है, ठीक है। उसके अंदर क्या सारी चीजें होती हैं उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये देखिए आपकी 5 शीट्स आ चुकी है, पंचकोश थ्योरी, ये भी आपको जो है नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, मतलब नया टॉपिक इन द सेंस ये आपका पीवाईक्यू नहीं है, इन शॉर्ट, ठीक है तो आपके सिलेबस में ही
उसके बाद देखिए रियलिटी थेरेपी आपको पूछी गई है इन काउंसलिंग में, ये आपका है पीवाईक्यू सवाल नंबर 32। रियलिटी थेरेपी के बारे में आपको पूछा हुआ है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है। WDEP देखिए आपसे पूछा हुआ था कब, 18 जून वाले एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो ये आपका पीवाईक्यू है सवाल नंबर 32। अब यहीं पर देखिए रियलिटी थेरेपी के बारे में आपसे ऊपर बॉक्स के अंदर भी सवाल पूछा था, मैच द फॉलोइंग में। अगला देखिए सवाल नंबर 33 आपसे पूछा हुआ है किसके बारे में, द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज स्क्यू टू लेफ्ट, कौन सा वाला होता है उसको आपको बताना है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, किस टाइप की स्क्यूनेस होती है वो आपको बताना होगा यहाँ पर। और वही जो इसका सही आंसर है वो क्या है आपका, वो है आपका पीवाईक्यू, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका नया टाइप का सवाल पूछा गया है आपसे, कौन से फैक्टर्स हैं, सीधा सीधा आपको पीवाईक्यू से इसको नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगेन देखिए ये जो है आपका नया टाइप का कंसेप्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप इसको सीधे पीवाईक्यू बेस पे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सवाल हैं क्यों डाले गए हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो और आप जो है टाइम वेस्ट करें वहां पर उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसी के साथ सवाल नंबर 34 जो है आपका वो क्या है, वो है आपका पीवाईक्यू, ठीक है। अभी तक हमने 51 सवाल देख लिए हैं, मतलब 50 सवाल में से 34 सवाल क्या है आपके पीवाईक्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यू लगाना। द 4 फेसेस ऑफ फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू एनराइट, फ्रीडमैन एंड रिक इंक्लूड्स, कौन सा इंक्लूड होता है, जाके 2021 का पेपर देखिएगा एक बार, वहां पर सारा का सारा आपको बताया हुआ है कि कैसे सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पर 51 सवाल अभी तक हमने यहाँ पर देख लिए हैं, और 51 में से कितने हैं आपके यहाँ पर पीवाईक्यू 34। तो अगर आपने 34 में से आपके सवाल 34 से कम सही हुए हैं किसके अंदर, आपकी साइकोलॉजी के अंदर, तो आपको क्या करना है, सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप केवल पीवाईक्यू लगाइए अच्छे से, ठीक है। अगर 34 से कम है तो आपके, अगर 34 के बराबर बराबर चल रहे हैं तो आप क्या करें, आप जो नेक्स्ट पार्ट 2 है उसको यहाँ पर वेट करें। पार्ट 2 के अंदर हम जो है बाकी के जो 49 सवाल हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके अंदर से और कितने सारे हमको यहाँ पर पीवाईक्यू पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और क्या सारी चीजें हैं उसके अंदर वो वहां पर हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जहां पर हमने देखे 51 सवाल, उसमें से 34 क्या है आपके सीधा सीधा आपके पीवाईक्यू हैं। आप जाके देखिए, आपको जरूर मिलेंगे सवाल ये वाले। कैसे मिलेंगे, 2019 से लेके 2024 तक के आपको जो है सारे के सारे सवाल आपको अच्छे से लगा के जाना था। अब नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, अगर आपका इस बार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन आपको। लेकिन अगर नहीं होता है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर से, तो क्या करेंगे आप कि आपका नेक्स्ट टाइम ऐसी दिक्कत ना हो, तो क्या करेंगे आप जो है दिसंबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जो है पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। अगर आप में से लगता है ऐसा कि पीवाईक्यू नहीं आया है, नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर ये पीवाईक्यू नहीं है, ये तो सारा नया नया पहली पहली बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको जो है उचित उत्तर वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है पीवाईक्यू लगाना है आपको, इस बात को आप यहाँ पर सीरियसली लें, गंभीरता से लें, और जो है आगामी पढ़ाई के लिए आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है अच्छे से पीवाईक्यू लगाएंगे। अब शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि देखिए 34 सवाल हैं, और आपको बता दें पार्ट 2 के लिए आपका जो यहाँ पर है 50 प्लस सवाल आपके कहाँ से आए हैं, 50 प्लस सवाल आपके आए हैं इस बार पीवाईक्यू से, ठीक है। तो वेट करिए पार्ट 2 का, पार्ट 2 के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से पीवाईक्यू हैं जो इस पेपर के अंदर आए हुए हैं। और आई होप अभी तक आपने जो है आंसर की वगैरह भी चेक कर ली होगी, और कट ऑफ जो है आपका वो भी जल्दी जल्द आता होगा, उसका भी आप वेट करिए, क्या जो रहता है आपका स्कोर वगैरह उसको यहाँ पर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी पार्ट नंबर 2 के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आगे के बाकी सारे सवाल। इसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आइडिया है प्रीमियम को कैसे पढ़ना होता है, आई मीन पीवाईक्यू को कैसे पढ़ना होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मिलते हैं क्या, जहां पर आपको मिलते हैं 2019 से लेके 2024 तक के, प्लस अभी ये जो पेपर हुआ है उसके सारे के सारे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको वहां पर सॉल्व पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर मिलते हैं आपको, तो उनको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी आपको काफी सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पेपर सॉल्व कराते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है, आपका स्वागत है। अगर करना चाहें तो, नहीं करना चाहते तो वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 प्लस सवाल, आप मतलब सोच के देखिए 50 प्लस सवाल आ रहे हैं कहां से, केवल और केवल पीवाईक्यू से। इसका मतलब 50 से नंबर तो कम आपके आने ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर। अगर आपके 50 में से कम नंबर आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हैं अच्छे से। आपके 50 प्लस तो आने ही चाहिए आपके, क्योंकि 50 प्लस आपके पीवाईक्यू हैं। कैसे बताएं इसको, आप जून के अंदर भी आपने देखा, जून का जब पेपर एनालिसिस कर रहे थे हम 18 जून वाला, वहां भी 50 प्लस पीवाईक्यू थे। अभी जो हुआ है आपका 30 अगस्त वाला, इसके अंदर भी 50 प्लस पीवाईक्यू है। जो आपका नेक्स्ट, अभी से बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए कान खोलकर, जो आपका नेक्स्ट होने वाला है ना दिसंबर 24 में,
उसमें भी आपके 50 प्लस PYQ रहने वाले हैं, तो आप सीरियसली PYQ लगाइए, है ना, और अपनी जो है नैया पार कराइए। अगर आप PYQ नहीं लगाएंगे, आप अच्छे से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अपना जो है, अच्छा एक बात और, यहाँ पर PYQ सीधा सीधा नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ सीधा सीधा पूछा गया है आपसे, लेकिन कुछ कुछ में क्या है, आपको यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको ध्यान देना होगा कि आप सवाल का आंसर जो है लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या सारी चीजें हो रही हैं, उसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी, सेकंड एपिसोड में बात करेंगे, हम इस पेपर को कंप्लीट देखेंगे और कौन कौन से सवाल हैं जो नए आए हैं, कौन कौन से जो है पुराने हैं, और कौन कौन से जो है PYQ आपके रिपीट हुए हैं, देखेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।